तो बच्चों हम लोग आ चुके हैं अपना नया चैप्टर लेकर, दैट इज चैप्टर 1 मोशन। दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 9th स्टूडेंट्स। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। अगर आपको हमारी लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो बच्चों प्लीज़ शेयर करिए। जितना आप शेयर करेंगे उतना ही हमको मोटिवेशन आएगा और वीडियो अपलोड करने का। तो चलिए विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट द बॉल रोलिंग। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों चैप्टर का मीनिंग कि क्या होता है मोशन। कब हम कह सकते हैं कि एक बॉडी मोशन कर रही है या फिर वो रेस्ट पर है। तो देखिए बच्चों, मोशन का बहुत सिंपल मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप डेफिनेशन को पढ़िए एक बार। When a body changes its position with respect to time or any reference, then it is called motion। इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है जब कोई बॉडी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाए समय के साथ या फिर किसी रेफरेंस पॉइंट के साथ, तब हम उसको मोशन क्लेम कर देते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे कि आप देख सकते हैं डेमोन्स्ट्रेशन में, कार जब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाती है तो उसे कुछ टाइम लगा। सपोज कर लीजिए 5 मिनट में कार ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा चुकी है। तो इस केस में कार ने क्या किया, कार ने यहाँ पर एक मोशन कर दिखाया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं यहाँ पर टाइम ना देखूं, रेफरेंस देखूं, तो रेफरेंस के लिए सुनिएगा हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे। यही सेम एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। यहाँ पर एक ट्री है, आप देख सकते हैं, और ट्री से जब ये कार मूव कर रही है तो ये देखिए एक फ्लैग के पास आ चुकी है। तो यहाँ पर अब हमने क्या देखा कि कार जो है पहले एक स्टेशनरी रेफरेंस के पास थी, दैट इज ट्री। अब ट्री से कार कहाँ पहुंच गई है, दूसरी साइड। बच्चों जब कभी भी कोई बॉडी एक स्टेशनरी रेफरेंस के थ्रू मूव करती है या फिर अपनी पोजीशन बदलती है तो उसे भी हम मोशन कहते हैं। तो ये है बच्चों मोशन का एग्जैक्ट मीनिंग। रिकॉलिंग द बॉटम लाइंस वंस अगेन, जब कोई बॉडी एक जगह से दूसरी जगह अपनी पोजीशन बदले समय के साथ या फिर किसी रेफरेंस पॉइंट के साथ, तभी हम उसे मोशन बोलते हैं। अब बच्चों मोशन और कहाँ आपने देखा है, आपने देखा होगा रोड्स पर कितने व्हीकल्स चलते हैं, वो क्या करते हैं, मोशन करते हैं। स्काई में काइट फ्लाइंग, बर्ड्स फ्लाइंग, एरोप्लेन फ्लाइंग, ये सब क्या है, मोशन। हमारा प्लेनेट अर्थ ये भी मोशन कर रहा है, सन के चारों तरफ घूमता है या नहीं। मून देखा होगा आपने, मून नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है मून। तो हमारा जो पूरा सोलार सिस्टम है इसमें बॉडी आपको मोशन करती हुई जरूर दिख जाएंगी। तो इसी को बोलते हैं बच्चों मोशन। अब इसमें एक कंडीशन आती है रेस्ट की। रेस्ट कंडीशन क्या होती है, रेस्ट कंडीशन वो होती है बच्चों जब बॉडी अपनी पोजीशन ना बदले। जैसे आप मुझे देख सकते हैं, मैं एक ही जगह खड़े होके आपको लेक्चर डिलीवर करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ मैं अपनी पोजीशन फिक्स कर दिया, तो आप लोग बोलोगे कि मैं किस पोजीशन पे आ गया हूँ, दैट इज रेस्ट पोजीशन। तो ये एक अंतर होता है मोशन और रेस्ट कंडीशन में। अब बच्चों हम टाइप्स पढ़ते हैं कि मोशन को किन टाइप में बांटा गया है। बच्चों मोशन हमारे पास 3 तरह के होते हैं, 1D, 2D एंड 3D। चलिए इन मोशन को डिस्कस करते हैं, इनके टाइप्स को, कि आखिरकार ये कैसे मोशन होते हैं विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल। टाइप्स ऑफ मोशन। फर्स्ट वी हैव 1D मोशन और 1 डायमेंशनल, अनदर नेम इज 1 डायमेंशनल मोशन। तो चलिए आइए बच्चों हम इस मोशन को समझ लेते हैं इसी बात पर कि ये 1D मोशन क्या होता है। तो देखिए बच्चों, आप इसके नाम में देखिए 1D, 1 डायमेंशन। आप मुझे बता सकते हैं कि हमारे स्पेस में कितनी एक्सेस होती हैं। हमारे स्पेस में बच्चों 3 पॉसिबल एक्सेस है, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस। अगर आपको ये एक्सेस देखनी है तो आप अपने रूम का कॉर्नर देखिएगा। रूम का कॉर्नर जो होता है बच्चों, वहाँ से 3 लाइन पास होती हैं, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से और एक ऊपर जाती हुई। तो ये 3 लाइन मिलकर हमारे एक स्पेस क्रिएट करती हैं। तो याद रखिएगा हमारे पास टोटल 3 एक्सेस होती हैं, एक्स, वाई एंड जेड। अगर मैं आपको इनको बना के दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से दिखती हैं। आपस में ये तीनों एक्सेस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यानी आपस में इनके बीच में जो एंगल बनता है दैट इज 90 डिग्री। तो हमारे पास ये 3 एक्सेस हो गई। अब बात करते हैं कि ये 1D मोशन क्या है। तो बच्चों 1D मोशन मतलब 1 एक्सेस पर मोशन। जब कभी भी कोई भी बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेस पे मोशन करे आउट ऑफ 3, देन इट इज कॉल्ड 1D मोशन। फॉर एग्जांपल, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये इंसेक्ट बिल्कुल सीधे सीधे जा रहा है, तो इसका मतलब ये इंसेक्ट यहाँ पर कौन सा मोशन कर रहा है, 1D मोशन। आप देख सकते हैं ये ट्रेन एकदम स्ट्रेट जा रही है रेलवे ट्रैक पर, बिल्कुल सीधे सीधे, कहीं भी टर्न नहीं कर रही। द ट्रेन इज डूइंग 1D मोशन। आप अब मेरा मोशन देखिएगा, मैं इस पोजीशन पे खड़ा हुआ हूँ, अब मैं बिल्कुल सीधे जाना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैं कौन सा मोशन कर रहा हूँ, 1D मोशन। यहाँ पर मैं
टर्निंग करके दूसरी जगह नहीं मुड़ रहा हूँ, बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में जाता जा रहा हूँ, देन इट इज कॉल्ड 1D मोशन। व्हेन अ बॉडी मूव ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक देन इट इज कॉल्ड 1D मोशन। तो इसी डेफिनेशन को हम लोग लिख लेते हैं, व्हेन बॉडी मूव ऑन अ वन एक्सिस, व्हेन बॉडी मूव ऑन वन एक्सिस out of 3 then it is called 1D motion। तो बच्चों इसे हम क्या कहते हैं, 1D मोशन। अगर मैं आपको इसके एग्जांपल बताऊं तो जैसे अभी मैंने क्या बताया, एक पर्सन, एग्जांपल सुनिएगा, स्क्रीन पे आप डेमोन्स्ट्रेशन देखते रहिए। अ पर्सन वॉकिंग स्ट्रेट ऑन अ रोड, ये भी 1D मोशन हो जाएगा हमारा, ठीक है। सेकंड वन, ट्रेन मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रेलवे ट्रैक, अ स्ट्रेट रेलवे ट्रैक, ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं बच्चों 1D मोशन के। जब कभी भी कोई भी बॉडी इन 3 एक्सेस में से किसी एक एक्सेस पे मोशन करे, मार्क माय वर्ड्स, इन 3 एक्सेस में से किसी एक एक्सेस पे मोशन करे, देन यू विल से दिस इज 1D मोशन। जैसे मान लीजिए एक मंकी है, वो बिल्कुल सीधे सीधे जा रहा है ऐसे, ठीक है, दिस इज मंकी ओवर हेयर, ये मंकी बिल्कुल सीधे सीधे जा रहा है, ना ऊपर ना इधर, तो आप इसे बोलेंगे द मंकी इज डूइंग 1D मोशन। तो आई होप आपको 1D मोशन क्लियर हो गया होगा एकदम। अब हम जंप करते हैं 2D मोशन की तरफ। देन क्या होता है 2D मोशन। अब बच्चों हम डिस्कस करते हैं अपना सेकंड टाइप, दैट इज 2D मोशन। 2D मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड 2 डायमेंशनल मोशन। डेफिनेशन पढ़िए, डेफिनेशन है जब कभी भी बॉडी मोशन करते वक्त हमारी 2 एक्सेस कवर करे आउट ऑफ 3, देन वी विल से इट इज 2D मोशन। अब बात करते हैं कोई एग्जाम्पल, सर कोई एग्जाम्पल दीजिए तब हमें क्लियर होगा। तो बच्चों एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा कैरम बोर्ड एक प्लेन होता है दैट इज 2D शेप, और कैरम बोर्ड के ऊपर आपने देखा होगा जैसे हम स्ट्राइकर हिट करते हैं तो स्ट्राइकर जिगजैग मोशन करता है उस कैरम बोर्ड सरफेस पे। तो वहां पर जो स्ट्राइकर है वो सिर्फ बच्चों 2 एक्सेस कवर कर रहा है जब वो कैरम बोर्ड पर मोशन कर रहा है। तो यहाँ पर याद रखिएगा 3 एक्सेस में से जब भी बॉडी कोई भी 2 एक्सेस कवर करे, देन यू विल से दैट टाइप ऑफ मोशन इज 2 डायमेंशनल मोशन। कैरम बोर्ड के अलावा और क्या एग्जाम्पल है, जैसे आप देखिएगा अभी आपने मुझे देखा कि मैं एकदम स्ट्रेट चल रहा हूँ, ठीक है, इस केस में मैं 1D मोशन कर रहा हूँ। अब मैं आपकी तरफ मुड़ के आने लग गया, तो यहाँ पर मैंने कौन सा मोशन किया, 2D। जब कभी भी बॉडी 2 एक्सेस कवर करे फ्लोर पर चलते वक्त, जैसे आपने देखा होगा पहले मैं ऐसे गया बिल्कुल सीधे 1D, फिर इधर मुड़ गया, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 2 एक्सेस कवर करी, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। तो यहाँ जो मेरा मोशन है वो कहलाया जाएगा 2 डायमेंशनल मोशन। और देखिए एक एग्जाम्पल और है, मान लीजिए 2 एक्सेस हैं, इनसे मिलकर एक प्लेन तैयार हो गया यहाँ पर। अब इस प्लेन पर कोई इंसेक्ट है, चींटी ले सकते हैं, छोटी सी आंट। अब ये चींटी इस सरफेस पे बहुत देर से घूम रही है, कभी ऐसे जिगजैग मैनर में। तो बच्चों वो एक्स वाई एक्सेस के बीच में ही तो घूम रही है और कहीं तो जा नहीं रही। तो इसका मतलब ये जो इंसेक्ट है ये कौन सा मोशन कर रहा है यहाँ पर, 2D मोशन। तो ये सब हमारे एग्जाम्पल हैं 2D मोशन के। चलिए इनको हम लिख लेते हैं। फर्स्ट वी हैव इंसेक्ट मूविंग ऑन द फ्लोर, स्ट्राइकर मूविंग ऑन कैरम बोर्ड। ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं बच्चों 2D मोशन के। अब हम बात करते हैं हमारा थर्ड टाइप, दैट इज 3D मोशन, और इट इज कॉल्ड 3 डायमेंशनल मोशन। अब आई होप आप लोग थोड़ा सा फिगर आउट कर पा रहे होंगे। 2D में 2 एक्सेस थी, 1D में 1 एक्सेस पे मोशन होगा, और 3D पे तीनों एक्सेस कवर होंगी मोशन करते वक्त। तो पहले हम डेफिनेशन जॉट डाउन कर लेते हैं। व्हेन a body move on all 3 axes during motion then it is called 3D motion। तो बच्चों आपने डेफिनेशन पढ़ ली होगी। 3D मोशन में क्या होता है, जब कभी भी बॉडी तीनों एक्सेस कवर करती है मोशन करते वक्त। अब कोई एग्जांपल कंसिडर करें, मैं एक शक्तिमान हूँ। अब शक्तिमान का मोशन आप देखिएगा, अभी देखिए मैं यहाँ पर था इस पोजीशन पे, मैं अभी स्ट्रेट जा रहा हूँ, आई एम डूइंग 1D मोशन, ठीक है। अब मैं इधर मुड़ा, जैसे मैं इधर मुड़ा आपकी तरफ आ रहा हूँ, मेरा 2D मोशन हो गया। अब मैं अचानक से इसी पोजीशन से उड़ जाऊँ, छत को फाड़ कर मैं बाहर अगर उड़ जाऊँ शक्तिमान की तरह, तो ये मेरा मोशन हो जाएगा बच्चों 3D, कुछ ऐसे।
कुछ ऐसे देखिएगा, इस तरीके से कंसिडर करें एक पर्सन है, ये इस तरीके से गया 1D मोशन, ठीक है, फिर इधर टर्न हुआ 2D, ये अभी 2D कर रहा है, अब अचानक से ये बच्चों उड़ जाए ऐसे, ठीक है, यहाँ पर ये मोशन करेगा 3D मोशन। जैसा आपने देखा होगा इंसेक्ट, मान लो इंसेक्ट बहुत देर से सरफेस पर है, 2D मोशन कर रहा है, अब कोई इसको पकड़ने आता है तुरंत ही ऊपर की तरफ उड़ जाता है, तो यहाँ पर ये कौन सा मोशन किया, 3D मोशन। इसको बोलते हैं बच्चों हम 3D। जब कभी भी बॉडी तीनों एक्सिस कवर करें मोशन करते वक्त। अब बात करते हैं कि हम कभी 3D मोशन करते हैं। बिल्कुल, आपने देखा होगा जब आप फ्लोर पे चलते हैं तो आप 2D मोशन करते हैं, पर आप जैसी सीढ़ियां चढ़ने जा रहे होते हो तो सीढ़ियों के थ्रू आप एक तीसरी एक्सिस में जा रहे होते हो, तो वहां पर आपका मोशन हो जाता है 3D, बिकॉज यू कवरिंग ऑल 3 एक्सिस वाइल मोशन। तो हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं, इंसेक्ट फ्लाइंग इन स्काई, ये एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों हमारा 3D मोशन का। एरोप्लेन का ले सकते हैं आप एग्जाम्पल, एरोप्लेन आपने देखा होगा, मान लीजिए हवा में है, इस तरीके से चल रहा है, फिर वो मुड़ गया 2D, अब इसको हाइट पकड़नी है तो ऊपर उड़ गया, तो यहाँ पर आपने देखा तीनों एक्सेस कैसे कवर हो रही हैं, तो इसे बोलते हैं हम 3D मोशन। तो बच्चों मोशन के हमारे पास ये 3 इंपॉर्टेंट कैटेगरी हैं, 1, 2 एंड 3। बहुत सिंपल है, नाम से ही पता लग रहा है, नाम से इनकी डेफिनेशन बन रही है। 1D मीन्स 1 एक्सेस मोशन, 2D मीन्स 2 एक्सेस मोशन, 3D मीन्स 3 एक्सेस मोशन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ मोशन। तो बच्चों आई होप आपको ये सारा कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।